अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सुभान, ये सब क्या चल रहा है? ये पिलो, ये क्विल्ट, ये सब लेकर कहाँ जा रहे हो? तो अम्मी वो झगड़ा हुआ है क्या इबादत से? इसका मतलब झगड़ा हुआ है। आज तुम्हें देखकर ना तुम्हारे मामू जान की याद आ गई। वो भी बिल्कुल इसी तरह मुझसे रूठ जाते थे ना तो कमरे से बाहर चले जाते थे, और आज तुम भी रूठ कर कमरे से बाहर जा रहे हो। देखो सुभान, ये नोक झोंक, ये लड़ाइयां तो जिंदगी का हिस्सा होती हैं, लेकिन इन लड़ाइयों को इतना मत बढ़ने देना कि फिर सुलह ना हो पाए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है सुभान, इसमें गलतफहमियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन समझदार लोग वही होते हैं जो आपस में बैठकर इन गलतफहमियों को सुलझा लेते हैं। क्योंकि अगर ये गलतफहमियां बढ़ जाए ना तो फिर सुलझ नहीं पाती। इसलिए जाओ, जाकर इबादत से बात करो और ये झगड़ा खत्म करो। झगड़ा तो कभी नहीं खत्म होने वाला था। मैं क्या कहा? क्या नहीं, कुछ नहीं। तो मम्मी, मैं जाके इबादत से बात करता हूँ। शाबाश, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। जाओ। सुभान, सुभान तुम वापस आ गए, थैंक यू। तू अम्मी की वजह से? वहाँ अम्मी की वजह से अम्मी को पता चल गया कि हमारे बीच नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चला। मैं जब यहाँ से जा रहा था उन्होंने मुझे देख लिया, मुझसे रीजंस पूछ रही थी, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैंने आज तक जो कुछ भी किया उनकी तबीयत की वजह से किया है, और मैं नहीं चाहता कि उनकी तबीयत मेरी वजह से खराब हो, इसलिए मैं वापस आ गया। सुभान, सुभान मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरी गलती। मैंने फरहाद को जेल से छुड़वाया, मेरी गलती। और मैंने तुम्हें बताया ना सुभान, ये सब करने के पीछे वजह क्या थी? मन्नत की इज्जत का सवाल था सुभान। अगर मैं फरहाद को जेल से नहीं छुड़वाती तो आज शहर भर में वो वीडियो वायरल हो चुका होता। मैंने ऐसा नहीं होने दिया सुभान। फिर भी तुम मुझसे नाराज हो। तुम तो ऐसे नहीं थे सुभान। सच सच बताओ ना सुभान, नाराज होने के पीछे क्या यही वजह है, क्या फिर अनजाने में मुझसे कोई और गलती हो गई है? बताओ ना सुभान, मैं कुछ भी करूंगी सुभान, जो कहोगे वो करूंगी, बस तुम्हारी नाराजगी की वजह बताओ प्लीज। इबादत ने मुझे बताया कि तुम लंदन से आने वाले थे और मेरा एंगल डाल के मन्नत को तुम्हारी नजरों से गिराना चाहती थी ताकि तुम उसकी तरफ दोबारा मुड़ के भी नहीं देखो और वो तुम्हारे से शादी कर ले। बोलो ना सुभान प्लीज, वजह फरहान है या फिर बात कुछ और? बात कुछ और है इबादत। तुम इबादत मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तुम प्लीज उससे रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी है। अगर तुम दोनों के रिश्ते के बीच में मैं आई तो वो मेरा वीडियो वायरल कर देगी। एक्चुअली नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि कुछ चीजें समझाई नहीं जाती और मैं कोई दलील भी नहीं देना चाहता। एक्चुअली नथिंग, बात सिर्फ इतनी सी कि तुम्हारी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और इस वक्त मुझे नींद आ रही है। सुभान प्लीज। तो आखिर तुमने अपनी जात का असर दिखा ही दिया गुलनाज बेगम। वाकई तुम इंसान नहीं, गिरगिट हो। रंग बदलने की आदत गई नहीं तुम्हारी। आपा बस करो। और वैसे भी तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? पहले तुमने राहत साहब को फंसाया और हिना की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद तुमने मेरी दुआ का जीना हराम कर दिया और अब तुम्हारी मक्कारी की तीसरी किश्त है इबादत और सुभान की गृहस्थी में जहर घोलना। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो गुलनाज बीबी,
मेरे जीते जी ये कभी भी मुमकिन नहीं है। नानी अम्मी, इस कमरे में मौजूद अगर किसी भी शख्स पर अगर आपने हाथ उठाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू मुझे धमकी दे रही है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि जो मेरे सगे हैं वो मेरे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए जो मेरे साथ खड़े हैं उनकी प्रोटेक्शन तो करनी पड़ेगी ना। आपने ही मजबूर किया है मुझे। अगर आप हमारे रिश्ते की इज्जत कर लेती तो आज आप भी मेरी टीम में होती। कोई बात नहीं, लेकिन अब आप मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत महंगा पड़ेगा। बेवकूफ, बात समझने की कोशिश कर मन्नत। अरे ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये कायनात भी इन सब के साथ रहकर बिल्कुल वैसी ही हो गई है। मैंने इन लोगों के साथ एक उम्र गुजारी है मन्नत। ये सिर्फ और सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी अपने फायदे के लिए। तू अगर इनकी बात मानेगी ना मन्नत, तो न दीन की रहेगी न दुनिया की। मैं इनकी बातों में नहीं आई हूँ नानी अम्मी, ये लोग मेरी बातों में आए हैं। अगर तू ऐसा समझती है तो ये तेरी नादानी है मन्नत। ये लोग तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे बेटा। इन पर भरोसा मत कर बेटा। छोड़ दे अपनी बहन को बर्बाद करने का इरादा। फिर से पहले जैसी बन जा, वैसी ही बन जा जैसे तुम दोनों एक साथ हुआ करते थे। मेरी बात मान जा मन, वरना खुदा कसम तुझे वापस मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। अपनी गलतियां सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग ले बेटा, और ये गंदी चालें चलना बंद कर दे। बस कीजिए नानी अम्मी। मैं कोई नादान बच्ची नहीं, जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। और अब आप जो कुछ भी करेंगी वो मेरी मर्जी से करेंगी। सुभान और इबादत को अलग करने में अब आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।